अच्छा जीते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जो यूज़र से रिकॉर्ड लेंगे और डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे। ये काम हमने सीख लिया हुआ है, ऐसे ही है। आज की डेट में हम बात करेंगे कि कल जो यूज़र ने डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाया था ना, आज हमने उसको सर्च करना है। आज उस रिकॉर्ड को हम लोगों ने एक्सेस करना है। आज उस रिकॉर्ड को हम लोगों ने रीड करना है। यानी कि कल की डेट में हमने डाटा इंसर्ट किया, आज हम डाटा सिलेक्ट करेंगे या डाटा रीड करेंगे। डाटा एक्सेस कल हमने राइट किया, आज रीड करेंगे, ऐसे कहना आसान लफ्ज़ में। कल मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, तो इसको हम नई फाइल को सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख सकता हूँ select.php, चूँकि एक्सटेंशन हमारे पास PHP की। सेव कर लिया इस फाइल को। तो सबसे पहले PHP का सिंटैक्स तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। और आपको याद होगा जब हम PHP लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप, चूंकि मैंने डेटाबेस से डाटा उठाना है, डेटाबेस से डाटा उठाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है? डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ता है। ये हर दफ़ा काम करना है, डेटाबेस कनेक्ट। अच्छा, पहले इससे भी पहले मैंने जरा टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं जरा टेस्टिंग करता हूँ क्या ये मेरा पेज चलता है कि नहीं चलता। रुक, तो फोल्डर मेरा वही है, एक सेकंड जी रुकिए ज़रा। चूँकि मैंने अब नया पेज लिया तो सवाल ये पैदा होगा कि हम नए पेज को कैसे एक्सेस करें। बात समझ आ रही है इस चीज़ की? सी में जाता हूँ मैं अगेन, XAMPP के अंदर, XAMPP के बाद htdocs में, और यहाँ पे अभी मैंने एक नई फाइल है, इसका क्या नाम रखा है? select PHP। ये होम का नाम जरा ना मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। कल की डेट में हमने क्या काम किया था? इंसर्ट, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ insert.php और इसका नाम मैंने रख दिया select.php। तो अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और अब आपको समझ आ रही है क्या हुआ? असल में ना दो पेजेस, एक होम का पेज और एक इंडेक्स का पेज, PHP खुद एक्सेस कर लेती है। क्या कर लेती है? ये दो नाम उसके लिए कीवर्ड के तौर पे हैं, वो फेमिलियर है। अभी इसकी क्या रीज़न है भला, ऐसा क्यों है? जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना www.flan.com, तो सबसे पहले होम पेज ओपन होता है उसका। हमने क्या किया होता है www.flan.com, तो कोई ना कोई पेज ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। अब उसके बाद उस पेज से हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो मैंने भी पहले चूंकि इंडेक्स नाम रखा था तो उसने डायरेक्ट एक्सेस कर ली मेरी। एट द एंड जब हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे ना, तो हम मेन फाइल को फिर होम बना देंगे, क्योंकि तब हमने डायरेक्ट ही एक्सेस करनी होगी, और फिर हम पेज से पेज मूव करेंगे। एंकर के टैग से, एंकर के टैग क्यों लगाते हैं? जिसको हम नैवबार भी कहते हैं। देखिए, मैंने जब भी कोई वेबसाइट लेनी है ना, सबसे पहले तो आपको पता हम लिखते हैं www.golkappa.com। तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होता है? तो मैंने लिखा होता है ना होम होगा, मैंने कोई होम पेज पे क्लिक किया था तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। बात बताने का मकसद क्या है? होम पेज हमेशा बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। अब ये मेरे पास नैवबार होती है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, काफी सारे पेज होते हैं वेबसाइट पे। तो मैंने जाना अबाउट अस पे, तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट पे पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले ऑटोमेटिक हम किधर होते हैं? ऑटोमेटिक आते हैं। फिर जब हमने मूव करना होता है तो हम क्लिक करते हैं। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चले गए, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चले गए। तो ये भी मेरी वेबसाइट के दो पेज है। एक पेज का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? इंसर्ट, और एक पेज का क्या नाम रखा हुआ है? सिलेक्ट। तो एक तो तरीका ये है कि मैं नैबर बना के एक में लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट और यहाँ पे लिख दूँ इंसर्ट। तो जब मैंने इंसर्ट वाले पेज पर जाना होगा तो मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अभी मैं नैबर नहीं बना रहा, अभी मैं नैबर बाद में जब बनाएंगे तो ये सेटिंग करेंगे। अभी मैंने चूंकि डायरेक्ट मैंने अपना पेज एक्सेस करना है, कौन से वाला? इंसर्ट वाला हमने पहले क्या, अब मैं हमने करना था सिलेक्ट वाला। PHP जब पहले होम नाम था ना, वो होम को लेके होम उसने ओपन कर दिया था, तो मैं इस पे मूव नहीं था कर सकता सिलेक्ट पे। तो मैंने होम नाम चेंज कर दिया क्योंकि वो होम को जानता है, तो मैंने नाम चेंज करके इंसर्ट कर दिया। तो पेज पे ने क्या किया, उसने मुझे सारे फोल्डर दिखा दिए, भाई जोन सा मर्जी ओपन करना है, क्या कर लो। अब इन दोनों में से अगर मैं किसी एक का नाम इंडेक्स कर दूंगा ना तो वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा, चाहे सिलेक्ट कर दूंगा चाहे किसी का भी मैं नाम रख दूंगा ना इंडेक्स, तो फिर ये चीज़ नहीं आपको मिलेगी, वो डायरेक्ट पेज ओपन करते हैं। अगर होम कर दूंगा तो भी वो क्या करेंगे? डायरेक्ट पेज। लेकिन अब डायरेक्ट पेज ओपन नहीं करेंगे। अब मैं अगर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो उसने इंसर्ट ओपन किया,
वापस आके अब मैं अगर करता हूँ ना सिलेक्ट पे, तो उसने सिलेक्ट देखें टेस्टिंग मैंने लिखा था, ठीक है। और ऊपर देखें आपको लिखा भी आ रहा है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर ने, ठीक है, मेरी पहली PHP और स्लैश सेलेक्ट डॉट PHP कंप्लीट उसने यूआरएल आपको दिखा दिया। नया बार नहीं बनाई हमने, हमें उसने फोल्डर दिखाने ही नहीं थे। PHP ने फोल्डर, ये जो अभी PHP फोल्डर दिखा रहा है ना मुझे, फाइलें दिखा रहा है सारी, ये देखें इंसर्ट, अगर किसी ए का भी नाम इंडेक्स हो जाएगा तो वो ये पेज की शो करवाएगी आपको, वो जो पेज इंडेक्स होगा ना उस पर ले जाएगी, डाइवर्ट कर देगी। अब चूंकि नैबर बनाने का टाइम नहीं है, हमने फंडा समझना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल, हमने होम और इंडेक्स ही खत्म कर दिया। हमने कहा बाद में जब प्रोजेक्ट फाइनल होगा तब हम इंडेक्स कर देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मैंने होम चेंज करके क्या कर दिया सिलेक्ट। दोस्तों बाय द वे मेरे पास पहला पेज क्या है, सिलेक्ट डॉट PHP, मैंने पहला कोड क्या किया होगा, टेस्टिंग वाला ही, ठीक है जी। चलें अब आते हैं इसकी तरफ वापस। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने की क्यूरी MySQLi जी करवाई, आज कल हमने की थी। इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, 4। पहला होस्ट, सेकंड ये मेरा यूजर नेम होता, चूंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया। थर्ड पासवर्ड एम्प्टी होगा। लास्ट वाला क्या नाम था हमारे डेटाबेस का, FIRST, फर्स्ट DB। अच्छा, अब इस पूरी क्यूरी के ना मैं एक वेरिएबल में रखवा लेता हूँ। उस वेरिएबल का नाम हम लोग रख लेते हैं $CON कनेक्शन। तो अभी ना मैंने काम नहीं किया, कि डेटाबेस मैंने कनेक्ट कर ली हुई है, तो बट मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि बाद में एट दिन में प्रॉब्लम फिर ये देखनी पड़ेगी अगर उसने कोई इशू खड़ा कर दिया। क्या देते हैं आउटपुट के लिए, तो मैं कहूँगा डेटाबेस कनेक्टेड, भाई सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो एल्स में हम क्या कहेंगे, इको लेके समथिंग रॉन्ग, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपकी जो है ना, मुझे क्या पता चलता है जी। डेटाबेस मेरी कनेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा तो कोई ना कोई मसला आ सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे ना मसला खुद क्रिएट कर लेता हूँ। नाम चेंज कर लिया, देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। डेटाबेस कनेक्ट हुई, तो जब आप कोई इस तरह का ब्लेंडर करेंगे तो वो डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगी। तो मैंने टेस्ट भी कर लिया, क्योंकि नेम आपने ठीक ही बताना है यहाँ पे। जब हम लेते हैं ना ये वेरिएबल का एक फंडा समझ लें, वेरिएबल क्यों यूज होता है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब देखें कि मैंने इतनी लंबी क्यूरी लिखी है ना, ये क्यूरी कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगी, क्यूरी कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगी, कुछ भी ना रिटर्न करेगी। फॉल्स या ट्रू तो हर क्यूरी रिटर्न करती है, फॉल्स या ट्रू। ऐसी कोई क्यूरी नहीं होगी जो फॉल्स या ट्रू आपको रिटर्न ना करे। जो भी उसने रिटर्न करना मैंने किस में रख दिया, कनेक्शन में। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं वेरिएबल ना यूज करूँ, तो इसका सेकंड मेथड ये होगा, आप देखिएगा, ये वेरिएबल का पंगा आज खत्म कर लें, ये वाला होगा ऐसे। तो अब देखिए आपकी जो है ना वो कोडिंग कितनी भी होता किस्म की हो चुकी है। मैंने जहां जहां पे कनेक्शन यूज करना वहां वहां पे पूरी लाइन यूज करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ आप CON यूज नहीं कर सकते। अभी तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, CON। अगर आपने वेरिएबल ना यूज करना तो ये पूरी पूरी लाइन आपको अपने कोड के हर जगह पे यूज करनी पड़ेगी। तो हर जगह पे पूरी लाइन यूज करने के तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ये चीज़ समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई वेरिएबल बना के थोड़ा सा काम आसान कर लेते हैं, बस, और कोई रीज़न नहीं है वेरिएबल की। जो भी क्यूरी देगी वो CON को दे देगी, CON आगे हम यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ तक बात हो क्या जी। नेक्स्ट हम लोग क्यूरी करते हैं, मैं इसी से नीचे शुरू कर देता हूँ। चलें जी, उस क्यूरी का नाम क्या होता है, QRY। कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, मैं ये रख रहा हूँ, जरूरी नहीं है। तो कल हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आज हमने डाटा एक्सेस करना, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट, क्या तरीका होता है, स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, वही होगा STD। तो जो भी, चूंकि डेटाबेस मैंने कनेक्ट कर दिया फर्स्ट DB, और उसके बाद हमने क्यूरी भी लिख दिया, और एक लाइन हम लाजमी जो अब क्यूरी जो एक्चुअल में कनेक्शन इनका बनाएगी, तो उसका क्या नाम है जल्दी से बता दें, MySQLi क्यूरी। और क्यूरी में हम 2 आर्गूमेंट देते हैं, कौन कौन से, कनेक्शन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी मुझे कनेक्शन अगर ना बनाता तो क्या यूज करना पड़ता, पूरी लाइन। यहाँ तक तो काम था कल वाला, यहाँ तक सारे का सारा काम क्या था। आज की डेट में हमने कुछ भी नया नहीं किया, यह किया कुछ नया। एक चीज़ अब हम आज की डेट में नहीं करेंगे, और उसको हम ट्राई करेंगे एक नया MySQLi फेच एसोसिएशन वाली एक क्यूरी के नाम से। MySQLi आगे फेच, अभी तक चाहिए था, इसे मुझे शो करवा दें।
शायद यही स्पेलिंग हो गया, अगर ना भी हो तो ट्राई कर लेंगे, बल्कि ठीक है उसने बिलो कर दिया हुआ। और उसके अंदर मैं ये रिजल्ट लिखवा दूंगा। ये जो है ना, ये जो क्यूरी है माई एसक्यूएल फेच एसोसिएशन, ये क्यूरी आपका डाटा फेच करेगी, ठीक है जी। जो भी आपका, अब मैंने उसको आरएस रिजल्ट क्यों बना दिया, रिजल्ट मैंने इसको दिया कि ये जो माइस्क्यूएल क्यूरी थी ना हमारी, असल में देखें कनेक्शन में डाटाबेस कनेक्ट हो रही है, और क्यूरी के अंदर मैंने अपनी क्यूरी लिखी है, और क्यूरी आपने पढ़ी हुई है डीएमएल क्यूरीज। डीएमएल क्यूरीज याद है कि नहीं याद? आप लोग सिलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो जो भी मैंने क्यूरी, आगे जाके हम डिलीट की क्यूरी यूज करेंगे यहाँ पे, फिर हम अपडेट की क्यूरी यूज करेंगे, तो जो भी क्यूरी यूज किया वो मैंने क्यूआर में बता दी, और ये डाटाबेस कनेक्शन, और इसने आंसर किसको दे दिया, रिजल्ट को, कि भाई सक्सेसफुली काम चल रहा है। तो वो रिजल्ट उठा के मैंने फेच को दे दिया कि भाई आप इसमें से निकालो डाटा, बाहर निकाल के बाहर फेंको। और चूंकि ये अरे है, ये याद रखना ये क्या है, अरे। और अरे में हम जब भी वैल्यू आउटपुट में लेते हैं ना, तो साथ इंडेक्स बताते हैं, क्या ख्याल है? अरे का इंडेक्स बताते हैं ना कि 0 इंडेक्स में वैल्यू प्रिंट करवाओ, 1 इंडेक्स में करवाओ, या 2। चलिए मैं ये क्यूरी करता हूँ, फिर बताएं आप क्या हालात हैं आपके। इसको भी मैं किसी वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, और इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम डाटा, ठीक है। इसको आगे मैं लिखता हूँ यही डाटा, क्योंकि ये अरे है तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एफ नेम दो मुझे, क्या कौन सा नेम दो, एफ नेम। देखिए जरा 1 बाय 1 हर लाइन का मीनिंग समझे, कौन सी लाइन यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है, गौर से देखें जरा। कोई मुश्किल चीज लग रही है इसमें? ये एफ नेम वो वाला कॉलम डिस्प्ले कर रहा है। हाँ जी, कॉलम नेम है ना, चूंकि अरे है तो अरे को इंडेक्स बताना पड़ेगा कि भाई मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए। ये सारा डाटा मैंने किसको देगा, क्योंकि ये अरे में दे रहा है, ये अरे है, ये किसमें, अरे में दे रहा है। तो अरे में जब आपने वैल्यू आउटपुट लेनी होती है तो हमेशा इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है। तो इसका जो इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा ना आपको, वो उसके कॉलम नेम होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब। हाथ उठा के दुआ करें एरर ना आए। हाँ जी ठीक है। वो क्या इशू था, मैंने सिंगल कोट यूज किए थे, उसने बोला था कि भाई डबल कोट यूज करें। अब जरा देखिएगा फर्क, ये मैंने फर्स्ट नेम यूज किया, अब आप कर देगा लास्ट नेम भी यूज करना है, तो इसके साथ आप कनकैटिनेट लगाएं, डॉट के साथ कनकैटिनेट यूज किया, और यही वैल्यू अब यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट नेम, तो अब होपफुली वो आपको दोनों चीजें बता देगा, ठीक है। ये फर्स्ट नेम और ये, अब जरा डाटाबेस में आके देखें, ये देखें, ये भी उसका चूंकि दोनों ही सेम थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसने सेम ही सेम सेम। अब एक और सवाल बनता है आपका, सिर्फ एक रो दिखा रहा है, अभी क्या दिखा रहा है, एक रो दिखा रहा है ना, मुझे बाकी रोज क्यों नहीं दिखा रहा। अब उसकी तरफ हम चलते हैं, और इससे पहले हमने एक खामी दूर करनी है, साथ में डॉट चाहिए हमें, क्या चाहिए, सॉरी स्पेस चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस। स्पेस के लिए ये ऐसे यूज करना है आपने, ऐसे, और इसमें एक स्पेस छोड़ दें। तो अब आप नोट कर रहे थे, तो मैंने इको के अंदर 3 स्टेटमेंट ली हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये वाली आउटपुट, सेकंड मैंने स्पेस लेनी थी, तो स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे भी कनकैटिनेट कर दिया, और स्पेस चूंकि हमारे पास आती है करैक्टर में, कॉमर्स के अंदर मैंने एक स्पेस रख दी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने ये तीसरी स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ना था, तो मैंने अगेन कनकैटिनेट किया। तो आप 10 स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, उतने कनकैटिनेट लगाने। क्या करना पड़ेगा, कनकैटिनेट। कनकैटिनेट मीन होगा कि ये स्टेटमेंट्स को साथ जोड़ती है। तो आप जरा देखिएगा अपनी आउटपुट, ये देखें स्पेस मुझे मिल गई, क्या ख्याल है। मैं एक और स्टेटमेंट को भी इसके साथ लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए लाइन ब्रेक होनी चाहिए ना। ऊपर तो चले ठीक है डाटाबेस कनेक्टेड, ये नीचे लाइन में शो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके लिए बीआर का टैग है, क्या ख्याल है आपके पास। तो स्टार्ट में मैं क्या बीआर टैग लगा सकता हूँ ऐसे, देखिएगा जरा बीआर का टैग। अब चूंकि इसको भी मुझे कनकैटिनेट करना पड़ेगा, तो अगेन डॉट लगा दें। अब होपफुली वो हमें लाइन भी ब्रेक करके देगा जी, उसने लाइन भी ब्रेक कर दिया। और इसी प्रोसेस के साथ आप HTML के H1 भी यूज कर सकते हैं, H2 भी, मतलब PHP के अंदर HTML यूज कर सकते हैं आप लोग इस तरह इको में कनकैटिनेट कर करके। तो जरा इको स्टेटमेंट थोड़ी समझने वाली है इसमें, जरा इसको देखें, हजम हो रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो भी तकरीबन स्टेप कोई नहीं हो गया हुआ है कि हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए भाई डाटाबेस, सिर्फ एक रो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, एक रो नहीं, सारा। तो वो भी हम लेते हैं, लेकिन पहले इस चीज को समझें जी। ये चीज एडजस्ट हो रही है सबको। इको स्टेटमेंट शायद आपको काम कर रही हो, करती नहीं करती, ये देखें ना, इको पहली स्टेटमेंट डॉट के बाद सेकंड स्टेटमेंट, फिर डॉट, थर्ड स्टेटमेंट,
फिर डार्ट 4 स्टेज कंकैटिनेट करके, और इसी तरह आप 4 क्या 400 भी लगा दें, लग जाएंगे इसमें। अब हमारा सवाल क्या है कि हमें हर रो का डाटा चाहिए, तो उसके लिए आप पता क्या करें, इस चीज़ को, ये जो है ना माई SQLi फैच एसोसिएशन, इसको यहाँ से करें Ctrl+X के साथ कट करें, और लूप आप देखें इस्तेमाल होगा इसका। लूप यही काम करती है ना, एक के बाद सेकंड के बाद, तो आप फार लूप यूज़ कर रहे हैं, वाइल यूज़ कर रहे हैं, सबसे इजी वाइल है तो मैं वाइल यूज़ कर लेता हूँ। और जो मैंने डाटा लिखा हुआ था मैं वाइल के अंदर मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। और वाइल की बॉडी तो ज़रा चेक करते हैं कि आप वाइल लूप भी सक्सेसफुली काम करती है कि नहीं करती। सारे नाम आ गए, असद अली भी आ गए, अली रजा भी, जैन अली, ठीक है। जो जो नाम थे ना, अब जितना रिकॉर्ड होगा सारा शुरू हो जाएगा। लूप ने शुरू से एंड तक गई, ठीक है। देखें गौर से इस चीज़ को, ये हमारा आज का जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया।